अंकनाद हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। असम, केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी दलों ने पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर दी। कहीं सत्ता बचाने की चुनौती है तो कहीं पहली बार सरकार बनाने का सपना। खासकर पश्चिम बंगाल में मुकाबला सबसे ज्यादा दिलचस्प माना जा रहा है। पांच राज्यों में वोट युद्ध, बज गई रणभेरी। बंगाल में चुनाव, किसका चलेगा दांव? ऐलान हो गया है 5 राज्य, 17 करोड़ 40 लाख मतदाता और 824 सीटें। चुनावी मैदान सज गया है और वोट युद्ध का आगाज हो चुका है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में एक चरण में चुनाव होगा, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 2 चरण में चुनाव कराए जाएंगे और पांचों ही राज्यों के चुनाव परिणाम 4 मई को आएंगे। यानी इस बार 4 राज्यों में सिंगल फेज में चुनाव होंगे, तो बंगाल में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू कर दी गई। अब जरा डिटेल में जान लीजिए कि राज्यों में कब वोटिंग होगी और कब नतीजे आएंगे। असम में 9 अप्रैल को मतदान होगा, नतीजे 4 मई को आएंगे। केरल में भी 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और यहां भी नतीजे साथ ही 4 मई को आएंगे। पुडुचेरी में 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा और नतीजे 4 मई को ही आएंगे। और दक्षिण के बड़े राज्य तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही चरण में चुनाव कराया जाएगा और यहाँ भी नतीजे 4 मई को ही आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा सियासी नजर टिकी है पश्चिम बंगाल पर, जहाँ चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 23 अप्रैल को तो दूसरा फेज 29 अप्रैल को, और यहाँ भी नतीजे 4 मई को ही आएंगे। West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April, and the counting shall be together for all, that is 4th of May. इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा सियासी नजरें पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं, क्योंकि यहाँ मुकाबला बेहद हाई वोल्टेज और दिलचस्प होने की उम्मीद है। वोट की जो रिजल्ट घोषणा होगी वो होगी 4 में। पहली जो डेट है 23 अप्रैल, उसकी देखा जा रहा है उस डेट में 152 सीट पर इलेक्शन होगी। दूसरा जो चरण रहेगा उस पर 142 सीट में घोषणा होगी, ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से घोषणा की गई है। बीजेपी जहां बंगाल में पहली बार सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, वहीं टीएमसी का लक्ष्य सत्ता में अपनी लगातार पकड़ बनाए रखना है। दूसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, जिससे यहां का मुकाबला और भी त्रिकोणीय और दिलचस्प होता नजर आ रहा है। इसके अलावा हुमायूं कबीर भी अपनी नई पार्टी के साथ मैदान में उतरकर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश में है, जिससे बंगाल की राजनीति में नया समीकरण बनने की चर्चा तेज हो गई है। 5 राज्यों के चुनावी रण में सियासी दलों ने कमर कस ली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता सत्ता की चाबी किसे देती है और किसके हाथ लगती है जीत की बाजी, और इसके लिए 4 मई को आने वाले नतीजों का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिडिल ईस्ट में चलता युद्ध जमाखोरों और कालाबाजारियों